Good morning, class 7th. Good morning, class 7th. We are again going to proceed chapter number 13, Geography. Before this, we have already discussed in the previous lecture about the theory of plate tectonics. We have also discussed about that how many millimeter or centimeter the plates increase in a year. Just today we are going to proceed formation of mountains. Plate movements forms major landforms. Plate movement forms major landforms, and the divergent movement of plates causes fractures or faulting within the earth's surface. When the opposite movement had been happened, due to this there would be the fractures, which is also known as faulting. That have been seen in the earth's surface, whereas the convergent movement of continental plates is responsible for the formation of fold mountains, which is also known as folding. So in clear words, we are going to define faulting. Faulting means when two plates diverge or pull away from each other, the crust breaks. जब दो प्लेट डाइवर्ज होती हैं या एक दूसरे पे पुल अवे होती हैं, एक दूसरे पे उनका खिंचाव बनता है, तो ऐसे कंडीशन में क्रस्ट टूट जाता है. Due to this, one block of land is uplifted above another. और जब ऐसा होता है तो लैंड फॉर्म का एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर इस तरह से अपलिफ्ट हो जाता है, चढ़ जाता है. ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉल्टिंग एंड ब्लॉक माउंटेन्स. Block mountains are formed by the process of faulting. Block mountains are formed by the process of faulting. The uplifted block is block mountain or host, whereas the down thrown block forms a rift valley. So जो ऊपर की तरफ जो ब्लॉक होते हैं उनको ब्लॉक माउंटेन या होस्ट कहते हैं, और जो नीचे की तरफ होता है उसको हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं. द एज ऑफ अ फॉल्ट इज स्टीप, विच इज नोन एज स्क्रैप. द हिमालयाज वर फॉर्म्ड व्हेन द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट कन्वर्ज्ड विथ ईच अदर. जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट कन्वर्ज हुए तो हिमालय का निर्माण हुआ. आफ्टर दिस फोल्डिंग, व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, a lot of pressure is directed from two sides of the earth crust. जब दो प्लेट कोलाइड होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो अर्थ क्रस्ट पे दोनों तरफ से असीमित प्रेशर पड़ता है, असीमित दबाव बनता है.
Due to this huge pressure, the crust rises upward in the form of a fold. और इस दबाव के कारण क्रस्ट ऊपर की ओर उठता है एक फोल्ड के रूप में. द अप फोल्ड आर द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड द एक्टिलाइन. इस तरह से ऊपर उठता हुआ जो अप फोल्ड होता है उसको एक्टिलाइन कहा जाता है, और जो डाउन फोल्ड होता है आर द वैली फॉर्म्ड इन बिटवीन उसे साइनक्लाइन कहा जाता है. जो डाउन फोल्ड होता है उसको साइनक्लाइन कहते हैं. आफ्टर दिस अर्थक्वेक, यू नो अर्थक्वेक, भूकंप, यू नो अर्थक्वेक, भूकंप. द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज द अर्थक्वेक. अचानक अगर अर्थ क्रस्ट में कंपन होने लगता है तो उसे अर्थक्वेक कहते हैं. लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई अर्थक्वेक हैपेंस. एक क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक होता क्यों है. अर्थक्वेक occurs due to various factors like volcanic eruptions. अर्थक्वेक होने के कई कारण हैं, कई फैक्टर काम करते हैं इसमें, जिसमें पहला वोल्केनिक इरप्शन है. मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, मीन्स मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स है. लैंडस्लाइड्स हैं, माइन ब्लास्ट है, न्यूक्लियर टेस्ट है, एक्सेट्रा. ये सभी जो है अर्थक्वेक के एग्जाम्पल्स हैं, अर्थक्वेक के कारण हैं, फैक्टर हैं. इनके द्वारा अर्थक्वेक घटित होता है, हैपेंड होता है. देयर इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स. सेस्मिक वेव्स के माध्यम से अचानक इसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है. दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट से हो करके ट्रेवल करती है. लेटरल स्लिपिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉजेज अर्थक्वेक्स. टेक्टोनिक प्लेट्स की जो लेटरल स्लिपिंग है, जो क्षैतिज रूप से लेटरल ये टेक्टोनिक प्लेट्स में जो फिसलन होता है, इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं. ये भी अर्थक्वेक का कारण होता है. द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस. अर्थक्वेक जहाँ से जनरेट होता है उसको हम फोकस कहते हैं. व्हाट फोकस? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड, दैट इज नोन एज फोकस. while the point on the earth's surface which is vertically above the focus is known as epicenter. और जो अर्थ सरफेस का पॉइंट है फोकस के ठीक ऊपर, वह एपीसेंटर कहलाता है. दैट इज नोन एज एपीसेंटर. द सेस्मिक वेव्स ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस. सेस्मिक वेव्स फोकस से बाहर की तरफ ट्रैवल करते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपीसेंटर. एपीसेंटर के नज़दीक जो अर्थक्वेक होता है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी अधिक होती है, मैक्सिमम होती है. नाउ टुमारो वी विल हैव टू डिस्कस about the types of earthquakes, effects of earthquake and preparedness of earthquake. Thank you.